नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कोहंडोर थाना क्षेत्र के मलाक ग्राम सभा में, जहां 3 दिन से कुछ परिवार पानी की लहरों के बीचों बीच फंसे हुए हैं और उन्हें नाव का है इंतजार। आइए सुनते हैं इनकी आप बीती। कि नाव आ गई हो और ये पुल घटे नदी घटे के बाद आप सबसे निवेदन यह है कि बन गया हो तो रास्ता तो बहुत सुंदर है। नाव का आवश्यकता बहुत ज्यादा बा, लेकिन 3 दिन सावत अब बतावा कि अब वही जवन घर गिरा वो महिला एक लड़का अगर वो मर गया हो दबा के तो कहाँ ले जाए, का करे थे। सही है। तो यह नाते जो हम सब इच्छुक बहुत रहे नाव का, और हम सब मान लो प्रशासन ना कि मान ला बाहर तक की आ जाए के आ जाए सबके हुआ है, लेकिन अभी तक कोनो व्यवस्था ना हो पाएगा। तो आप क्या चाहता है प्रशासन से? अब यह चाहता है कि नाव आ जाता है तो ठीक रहा, नाव नदी घटे के बाद यह जहाँ आप खड़ा है नहीं रिपेयरिंग हो जाता है, अच्छा पुल बन जाता है। हाँ। हम सब हर साल यहाँ बंदिश में पड़ गया है 4 घर। अच्छा, हर साल दिक्कत रहा था? हर साल भाई साहब दिक्कत है। अब तेरू साल रहन अगले साल ना ही सब फिर आए के वहाँ। और आपके सामने देखा था कि बस इतनी जगह है, कीड़ा बीछी बीच खोपड़ी या जंगल में टहरा तहन केहू के काट ले तो कौनी और हम सब जाई। सही है। अब यहाँ बैठा लड़का यही देखा बीच खोपड़ी रहा या डाटा गत या जंगल में ही आए यह कितना जंगल है। अब यह जंगल से निकल के रात बिरात मान लो दुआरे गए काट ले है तो तड़फड़ा के हम सब तो मर गए। सही है। कोनो भागे के कोनो चांस ही नहीं है। अगर यह निवेदन है जहाँ आप खड़ा है अगर यह बन जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोनो बात ही नहीं, तो बौरे में हम सब फंसे यही। नैया को वही व्यवस्था चाहिए, 2 दिन से कहाँ आवश्यक कहाँ कुछ पता चाहिए। राहत सामग्री कुछ मिली थी? नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं मिली? किसी को नहीं। प्रधान द्वारा बहुत रहा। प्रधान द्वारा नेकपाल द्वारा कोई आया था? कुछ नहीं आया था, वही दवा आया है बस, जो पेपर में निकला हुआ है वही बच्ची का दवा और यही लड़के का दवा, बस वही उतना आया है। बस वही उतना। अब हम लोग कैसे यहाँ से गुजार रहे हैं बिना नाव के बहे कि फालतू कहे कहवाए, क्या मतलब है। जो समस्या है वो खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब यही समस्या है कि अगर नाव होती तो हम लोग जाके जो है कुछ में कुछ आता है न तो कुछ है, बताओ कैसे आवे जा किसाई कैसे पूरे हो। ठीक है, ठीक भैया। कैसे आवे कैसे का हो, ठीक। साग सब्जी हो सबसे ज्यादा तो भैया दुख तकलीफ हो के बस दर्द दवाई कैसे आवे। मान लो आप लोग 1 शीशी 2 शीशी भेज दिया, उससे नहीं आराम हुआ तो कहीं दूसरे डॉक्टर को तो दिखाया जाए कि कम से कम अपनी आत्मा में संतुलना तो कुछ मिला ही। यहाँ हम लोग जो है तड़फड़ा के मर रहे हैं। अगर आप लोगों को नाव से इस तरफ निकाला जाए तो आप आना चाहेंगे इस तरफ ही, कि बार बार आने जाने के लिए आपको नाव चाहिए? देखिए, पर डे जो है आने जाने के लिए नाव चाहिए, कोई यहाँ से जाएगा नहीं। पिछली बार भी यही व्यवस्था हुआ था कि जब तक नाव नदी नहीं घटी थी इधर से उधर आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई थी और डेली उधर से इधर उतरते थे सब लोग। अच्छा। वही व्यवस्था आज भी चाहिए। उसी तरह से आप लोग चाहते हैं? हाँ, उसी तरह चाहते हैं, यहाँ कोई और जाएगा नहीं उस पर। आदमी मान लीजिए कोई 1-2 चले जाएंगे, लेकिन जानवर भी है और भी छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी है, सब नहीं जा पाएंगी ना उधर। ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 घर हैं गांव के, वहाँ उस नदी के उस पार फंस गए हैं। उन लोग टापू पे? हाँ, उन लोग को इस तरफ आने जाने का रास्ता नहीं है। जब बाढ़ आती है तो उन लोग वो इस तरफ से कट जाते हैं गांव की तरफ से।
तो आप क्या चाहते हैं अभी, प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब उन 4 लोग के लिए भी पूरा व्यवस्था होना चाहिए, जैसे सब लोग को रास्ता है निकलने के लिए। अब बता रहे हैं वो लोग कि कोई बीमार है, दवा उन लोग के लिए नहीं पहुंच पा रही है। एसडीएम आए थे ना कल? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, क्या बताया? अरे देखभाल करके गए, बताए कि नाव आएगी, राहत सामग्री भी पहुंचेगी। तो कितना टाइम हो गया इस बात को? 24 घंटे हो गया। तो कुछ भेजा, कुछ हुआ? अभी कोई मदद नहीं मिली है। 1-2 बच्चे की दवा ववा भेजे हैं। किसने भेजा? प्रधान के माध्यम से प्रधान के माध्यम से। अच्छा। कल एसडीएम पट्टी राम कुमार जी आए हुए थे, तो उन्होंने पहले तो कहा था कि हम इसकी त्वरित इनको आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली। हमारा लोगों का यही कहना है कि पहले इन लोगों को त्वरित आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की जाए, और राहत सामग्री जैसे कि इस पार आने जाने के लिए उसके बाद फिर ये अस्थायी समस्या का समाधान के लिए कोई डैम या पुल, जिससे कि चूँकि हर साल ये होता रहता है, तो सर यही हमारे लोगों की मांग है, जिससे कि इन लोगों का अवश्य 12 महीने हमारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी में रहे। अच्छा जी जी सर। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रही हैं इसमें? अरे भैया, हम सोच रहे से पुल बन जाए, छोटे छोटे लड़के बच्चा, हाँ दिक्कत, हाँ अब खाने पीने कुछ नहीं है। अभी थोड़ो जाना रन के बूढ़ा पानी आए, घर में आटा नहीं, चावल नहीं है, सब लोग क्या खाएं। 4-5 परिवार हैं, हमारी दुल्हन है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोई बीमार भी तो था वहाँ? छोटा से बच्ची है, नातिन थी। अच्छा। तो सर्दी जुकाम हुआ तो प्रधान आए थे, झिल्ली में बन के ईटा बना के दवा दिए थे। कुछ आराम है, तो खाने पीने को सब कुछ व्यवस्था चाहिए भैया। अब परेशान है, अब घर में तो क्या है क्या नहीं है। हाँ, अब इनको चाहिए, सब मदद चाहिए, और क्या। अभी इस तरह से पुल बन जाए, आने जाने के लिए अपना ठीक रहेगा। अगर पुल बन जाएगी तो ये हाँ, समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। तो ये हर साल इस तरह से होता है? हाँ, अब की बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, ठीक। आपका नाम? दिनेश चंद पांडे, लेखपाल। तो आप इस समस्या को किस तरह से देख रहे हैं? समस्या ऐसी है कि यहाँ पिछली बार भी यही व्यवस्था हुई थी, तो नाव मंगाई गई थी, लेकिन इन लोगों को कहा जाता है कि बाहर निकल जाओ। बाहर निकाला जाए तो लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते। परमानेंट नाव की व्यवस्था की जा रही, नाव की व्यवस्था हो जाएगी जल्दी ही। हाँ। अच्छा, तो इससे पहले भी ये समस्या हुई थी? ये समस्या हुई थी 3 साल पहले। तो नाव मंगाई गई थी, बाहर से आई थी, मानिकपुर या इलाहाबाद से आई थी नाव, तो व्यवस्था की जा रही फिर नाव की। तो ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग नाव से आए जाएं नाव से, ये लोग बाहर निकलना नहीं चाहते। अच्छा, जिस तरह से मेरी बात हुई इनसे, तो इन्होंने कहा कि हमारे जानवर वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो उन सबको कहाँ रखें? जैसे यहाँ से बाहर निकलते थे, स्कूल पर रखा जाता है इनको। अच्छा, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की जाती, बाहर निकलते तो ये निकलने के लिए राजी नहीं है? ये निकलने के लिए राजी नहीं। अच्छा अच्छा। और एसडीएम साहब कल आए थे, तो उन्होंने क्या? बस वही नाव की व्यवस्था करने के लिए कहा। अच्छा। हम लोग तो परसों शाम से ही यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा, परसों शाम से ही रुके हुए हैं, लेकिन एक जो इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है, गांव वालों के सहयोग से तैयार होकर पहुँचाया जा रहा है किसी न किसी रूप में। ठीक है। हाँ, बाहर आने के लिए राजी नहीं है, अब नाव की व्यवस्था हो जाए फिर। तो आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा नाव में? मतलब जिस तरह से आपने पिछली बार भी इनके लिए व्यवस्था की थी। उम्मीद यही है कि शाम तक आ जाएगी नाव। ठीक।